नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण तिथि के बारे में, 28 जनवरी 2026 के बारे में, आरक्षण से संबंधित डेट्स के बारे में, ईएसएम एरर सॉल्यूशन मेथड के बारे में, महिलाओं के लिए विशेष एक बात कही गई है उसके बारे में, साथ ही साथ ओबीसी के पदों को लेके और ये जो आरक्षण से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं उनको लेके क्या अपडेट है, इन विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जो मैं आपसे बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग यूपी SSSC, इसको लचर आयोग बोलते थे, हर बार लचरता ही दिखाता है। अब इसने लगभग 4 साल बाद एक भर्ती निकाली, उस भर्ती में भी इसने आरक्षण को लेकर समस्या की। इस बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, कल हमारी जब चर्चा हो रही थी उस दौरान भी हमने बताया था कि भर्ती में जो आरक्षण से संबंधित ओबीसी के पदों उनको लेकर कुछ अपडेट्स आएंगे। क्या अपडेट्स आएंगे उसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा है। नौकरी में आरक्षण पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पे कसा शिकंजा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संविधान के नियमों और उच्च आरक्षण रोस्टर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में आई शिकायतों का तत्काल और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अब बेटा नियम क्या कहते हैं उसको पहले देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ जानकारियां ले लेते हैं। बेटा इसका नोटिफिकेशन आया था 16 दिसंबर को आपको इसका नोटिस देखने को मिला और शुल्क जमा करने या फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 19 दिसंबर से, मतलब बीच में 13 दिनों का समय आपको दिया गया है। अब जितनी भी एरर्स हैं, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे दिव्यांगजन का आरक्षण हो, इन सभी चीजों को इन्हीं 13 दिनों के अंदर सॉल्व कर लिया जाएगा। आपको लेके इससे संबंधित कोई भी इश्यूज नहीं देखने को मिलेगा। 28 जनवरी तक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा और 28 जनवरी 2026 क्यों डेट इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि बेटा जितने भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहे आपके शैक्षणिक योग्यता से हो, चाहे आपके प्रमाण पत्र हो, सभी को बेटा आपको 28 जनवरी 2026 से पहले के लगेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो बेटा बनवा लीजिएगा। लेकिन जो एज की कैलकुलेशन है, जो आयु की गणना होगी, इसमें आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2025 से, अर्थात 1 जुलाई 2025 को जिनकी भी एज 18 से 40 के मध्य थी वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस कक्षा 12 पास किया हो और पेट 2025 का एग्जाम दिया हो। आप में से कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे सर 23 का एग्जाम दिया हो तो हो पाएगा, तो बेटा 23 वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसमें केवल 25 वाले पार्टिसिपेट करेंगे। अब बेटा आरक्षण को लेके क्या है, देखो बेटा ये नोटिस जारी हुई थी, इसमें पदों की संख्या बताई गई थी। जनरल कैटेगरी में 4165 पद थे, ओबीसी में बेटा 1441 पद थे। ये जो 1441 पद है ये बेटा लगभग 18% होता है। और हमारे संविधान में एक बात का उल्लेख किया गया है कि ओबीसी आरक्षण 28% का है। तो ये जो 10% का लोप आ रहा है, इस लोच को कवर करने के लिए इसको कवर किया जाएगा। पद बेटा कहां से कम होंगे, ये जो जनरल कैटेगरी के हैं इसके 4100 पद ना होके लगभग 700 के आसपास पद कम हो जाएंगे और ये 700 पद यहाँ बढ़ेंगे। मतलब 14 7 कितना होता है 2141 लगभग 2200 के आसपास के पद इसमें हो जाएंगे और 772 पद यहाँ पे बढ़ने हैं और ये 772 पद जनरल से कम होंगे। बस केवल इतना ही अपडेट होगा। इसके साथ जो दिव्यांगजन के आरक्षण का मामला है, दिव्यांगजन में पदों की संख्या को लेकर 36 आरक्षण का मामला है, तो इसके बारे में भी जल्दी नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बेटा देखो ये पद दिए गए दिव्यांगजन के आरक्षण के, इसमें कुछ आरक्षण को लेकर इश्यूज है, इस बारे में अभी मुझे संपूर्ण जानकारियां नहीं है, तो इसको जैसे ही अपडेशन आता है, जैसे ही कुछ चीज अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। और एक और लोग मांग रहे थे कि सर कम से कम 50 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाए। तो बेटा देखो आयोग पहले से निर्धारित कर चुका है कि 15 गुना बोलेगा, 40 से 45 गुना बुलाएगा। अब लोगों की ये मांग है कि 15 गुना की जगह यहां पे 50 गुना लिख दें ताकि सभी लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर दें। तो बेटा ये तो एक कमजोर मांग है, शायद ये पार्टिसिपेट में एक्सेप्ट ना हो, लेकिन ये आरक्षण वाला जो है ये चीज संशोधित हो जाएगी। आप लोगों को बेटा देखना चाहिए इससे पहले भी, चाहे जूनियर असिस्टेंट का पद हो या कोई भी हो, समय समय पे पदों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, उसको लेकर नोटिफिकेशन में बहुत बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। तो उसी तरह से लेखपाल की इस भर्ती में भी नोटिफिकेशन को लेकर बहुत बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। डेट जो है
वो आप लोगों को 29 तारीख से फॉर्म बनना है। 29 तारीख से आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे। 28 जनवरी तक फॉर्म बनना है, 28 जनवरी तक आप भर पाएंगे। ये जो बीच के 13 दिन है, इन्हीं दिनों में 2 से 4 दिनों के अंदर आपको सभी बारे में समस्त जानकारियां मिल जाएंगी। आयोग एक नोटिस जारी करेगा उसमें। अब बेटा महिलाओं के लिए क्या विशेष मांग है, बेटा ध्यान रखना। अभी तक क्या था बेटा, देखो क्या है, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पद से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब जो जाति प्रमाण पत्र है, ये महिला कैंडिडेट्स के लिए केवल और केवल पिता पक्ष का ही मान्य होगा। वो विवाहित है या अविवाहित है, दोनों स्थिति में पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र ही लगेगा। अगर आप अपनी किसी कैटेगरी में डिस्काउंट चाहते हैं, आप अपनी किसी कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, वरना जनरल कैटेगरी में तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इसके अलावा बेटा जो डेट्स है, ध्यान रखना बेटा, चाहे आप देखो यहां पे बेटा साफ साफ लिखा गया है क्या, लेखपाल के पद पे सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और ये उत्तीर्ण का जो सर्टिफिकेट्स हैं ये बेटा 28 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। साथ ही साथ प्रादेशिक सेना में 2 साल की नियमन, ये बेटा अधिमानी है, एडिशनल है। ये नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होता है तो जब टाई ब्रेकर की स्थिति आती है, उस स्थिति में जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं बस। इसके अलावा बाकी कोई इश्यूज नहीं रहेगा बस। ठीक है, अब बेटा इसके अलावा चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। तो बेटा ध्यान रखना, सिलेबस को लेकर बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है। जीके के अभी भी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे जो डीआई के फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं। डीआई में बेटा टाइम एंड वर्क भी पूछ सकता है, कैलकुलेशन भी पूछ सकता है, एज एंड सर्टेंस भी पूछ सकता है। मतलब डीआई एक डिटेल टॉपिक्स है जहां पे लगभग सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी की भी पूछी जाएगी 10 नंबर की, कंप्यूटर 15 नंबर की, यूपीजी के 20 नंबर की, ग्राम व्यवस्था 5 नंबर का होगा जो पहले 25 का होता था। अब बेटा ये 40 कैसे, देखो बेटा ये 5 10 15 20 20 5 25 और 25 5 30 30 और 10 कहां गया 10 40, इस तरह से बेटा बनेगा। ये बेटा सिलेबस को ब्रेक डाउन करके बता दिया गया है बस, बाकी कुछ नहीं। और सिलेबस सेम पैटर्न पे, ये बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। कंप्यूटर ऐड था ही था, केवल ग्राम व्यवस्था के सब्जेक्ट ज्यादा थे, कंप्यूटर पहले नहीं था तो इस बार कंप्यूटर ऐड कर दिया गया। मैथ पहले ज्यादा होती थी, कम कर दिया। बस ये है कि सिलेबस को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया, सिलेबस को लेके बस हल्के हल्के चेंजेस किए गए। उन चेंजेस के साथ बेटा ये नया सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार पे आप लोगों की क्लासेस बेटा 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रही। अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल किया तो बेटा ये ध्यान रखना, इस पूरे के पूरे सेशन में बेटा हम लोग एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पे भी तैयारी करेंगे। ये एरर सोल्यूशन मेथड क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई, आप चेक कर लीजिएगा। एरर सोल्यूशन मेथड द एग्जाम बड़ी डाल के किस तरह से इसमें तैयारी होती है, किस तरह से सिलेक्शन होता है उसके बारे में। पर एक बार थोड़ी सी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों को बेटा भूमि बैच के अंतर्गत मिलेंगी। भूमि बैच में एनरोल करने के लिंक ओपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा, वहां से जाके आप भूमि बैच को एनरोल कर लीजिएगा। अब बेटा सबसे पहली चीज देखते हैं कि तैयारी कैसे होगी। देखो बेटा स्टार्टिंग के 60 दिनों में तो केवल आपको पढ़ाया जाएगा, आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और इन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। कोशिश करिएगा आप अपनी पीडीएफ खुद से बनाएं, अपने हाथ से खुद लिखें। अगर नहीं लिख रहे हैं तो पीडीएफ नोट से पढ़िएगा, वरना डिटेल क्लास के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगी यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। डिटेल के क्लास में आप कोर्स कवर करेंगे, 60 दिनों के अंदर आपका कोर्स कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद बेटा क्या रहेगा, इसके बाद आएगा एरर सोल्यूशन मेथड। एरर सोल्यूशन मेथड के लिए मैं 2 मिनट बर्बाद करूंगा, ध्यान से देख लेना कैसे होता है। इसमें बेटा आपको पहला टेस्ट मिलेगा। अब पहले टेस्ट में ये तो श्योर है कि आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, हो सकता है आपके 50 से 60 मार्क्स आ रहे हो, मतलब आपके 40 से 50 क्वेश्चन गलत भी होंगे। तो ये 40 से 50 क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से गलत होंगे, इन टॉपिक्स की नोटिस हम तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, हमारी एप्लीकेशन पे आप फॉर्म दे रहे होंगे। अब ये 40 से 50 टॉपिक्स की क्लास आप लोगों को दी जाएगी अगले 2 दिन के अंदर। फिर 2 दिनों का समय दिया जाएगा। इन 2 दिनों में यही 40 से 50 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, जिनके नोट्स और डिटेल क्लास आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना, डिटेल और नोट क्लास के साथ ही आप पढ़ेंगे, ताकि ये 40 से 50 टॉपिक जो आपके गलत हुए हैं, जो आपकी गलतियां हुई हैं, जो आपकी एरर हुई हैं, आप उनको पढ़ सकें, आप उन एरर्स, उन गलतियों को पकड़ सके। जैसे ही आपकी ये गलतियां कवर होंगी तब आप दूसरा टेस्ट देंगे। दूसरे टेस्ट में आप बेटा बताओ क्या ये मार्क्स 50 से 60 होंगे या कुछ मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपने ये 40-50 वो टॉपिक पढ़े हैं जो आपके गलत हो गए थे। तो ये तो श्योर है, ये 40-50 की जगह लगभग 60 से 70 के आसपास आ चुके होंगे आप लोग। फिर गलतियां होंगी आपके 30 से 40। अभी भी जो 30-40 गलतियां हो रही, इनके लिए फिर से ये आपकी ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जाके आप तीसरा टेस्ट देंगे। जैसे ही आप तीसरा टेस्ट देंगे, आप बेटा बताओ मार्क्स
क्या 60 से 70 वाले मार्क्स कुछ बढ़ेंगे? ये भी बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग 30 दिनों तक का ये रखेंगे। अगर एग्जाम डेट और डिले हो जाती तो ये 30 से 40 50 दिन जैसे बढ़ते जाए, 60 दिनों में सिलेबस कवर होगा। उसके बाद बेटा इस तरह से क्लासेस ली जाएंगे एरर सॉल्यूशन मेथड पे। अगर कोई कमी रह जाती है तो ये चीज श्योर है कि आप लोगों में से जो भी लोग भूमि बैच में एनरोल होंगे, इस भूमि बैच में आप सभी लोगों का बेटा सिलेक्शन कराना द एग्जाम बडी का उद्देश्य रहेगा। द एग्जाम बडी आपका सिलेक्शन करा के रहेगा। बस ये 90 दिन आप हमें दीजिएगा, हमारी तरह पढ़िएगा, हमारी तरह एरर सॉल्यूशन मेथड पे पार्टिसिपेट करिएगा, ताकि एरर सॉल्यूशन मेथड पे अगर आपने गलती कर दी तो शायद आपका चयन हो, वरना एरर सॉल्यूशन मेथड अगर आपने मन से किया है, पूरा कोर्सेस लिया हुआ है, तो आपको सिलेक्शन होके रहेगा। अब बेटा ये भूमि बैच का क्या है, तो बेटा ध्यान रखना, अभी 22 दिसंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 22 दिसंबर से पहले कुछ ही लिमिटेड सीटें हैं जिनमें आप अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसकी फीस केवल 99 रुपीज है। जैसे ये लिमिटेड सीट्स बढ़ जाती है इसकी फीस बेटा 299 हो जाएगी। 22 दिसंबर के बाद अगर आप एनरोल करेंगे तो भी बेटा आपकी फीस 299 ही होगी। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी लोग आज जैसे वीडियोस को देख के सबसे पहले इस सेशन को एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करते ही आप लोगों को एक मैसेज मिल जाएगा, आप बैच में एंट्री हो जाएगी। तो बेटा मिलते हैं भूमि बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।